दो करीबन 3-3 साल के बच्चे अपने घर के आगे जो एक गली होती है उस गली में खेल रहे हैं। गांव की बात होती है। अब वो खेल रहे थे तभी वहां पर एक दूसरे गांव का व्यक्ति आता है। जब वो दूसरे गांव का व्यक्ति वहां पर आता है तो वो दोनों बच्चे अपने कामकाज को जो खेल रहे थे उसको छोड़कर और उस व्यक्ति के पैर छूते हैं। ये बात देखकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि मैं तो इन बच्चों को जानता भी नहीं हूँ, कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। लेकिन वो थोड़े से संकोच में होते हुए कहता है कि भगवान तुमको सदा सलामत रखे, तुम्हें खुश रखे और संसार की सारी खुशियां दे। और वो व्यक्ति अपने मन में हर्षाता है कि देखो कितने अच्छे संस्कार हैं इन बच्चों के कि मेरे पैर छू रहे हैं। अब वो व्यक्ति उस गांव से होकर आगे की तरफ चलने लगता है। जो दोनों भाई होते हैं, ये दोनों भाई जुड़वा थे, एक साथ इनका जन्म होता है और ये दोनों उस व्यक्ति के पीछे चल देते हैं। उस वक्त जो जमाना होता है, व्यक्ति ने धोती कुर्ता पहने हुए थे और जूतियां थी जो चर बोला करती, और उन जूतियों की मस्ती में जो आवाज निकल रही थी, उनकी मस्तियों में दोनों बच्चे उस व्यक्ति के पीछे हो लेते हैं। काफी दूर वो व्यक्ति निकल जाता है, वो व्यक्ति अपनी धुन में होता है और ये बच्चे केवल उस व्यक्ति को देख रहे थे और दोनों जने हाथ पकड़कर उसके पीछे चले जा रहे थे। जब काफी दूर वो व्यक्ति निकल जाता है, उस समय ऐसा था कि लोग सवारियों का इस्तेमाल कम किया करते, बहुत ज्यादा लोग पैदल ही चला करते। तो जब वो काफी दूर निकल जाता है तो उसे एहसास होता है कि शायद मेरे पीछे कोई आ रहा है, और वो व्यक्ति जैसे ही मुड़कर देखता है तो देखता है वही दोनों बच्चे इसके पीछे आ रहे हैं जो इसके पैर छू रहे थे बिना जान पहचान के। अब ये व्यक्ति उन बच्चों के पास आकर कहता है कि बेटा ऐसे नहीं, किसी के अनजान के पीछे नहीं जाया करते। चलो मैं तो आपको आपके गांव छोड़ दूंगा, आपके घर, लेकिन तुम्हें कोई पकड़ कर ले जाएगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। ये व्यक्ति इनको डांट लगाता है और दोनों 3 साल के जो लड़के थे, बच्चे थे, उन दोनों के हाथ पकड़ता है और इनके घर की तरफ इन्हें लेकर चलता है। वह उस जगह पर लेकर चलता है जहां पर ये दोनों जने खेल रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों अपने कदम रोकते हैं और पैरों को ऊपर कर लेते हैं और दोनों उसके दोनों हाथों से झूल जाते हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि नहीं भैया, आप हमें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, हम इस गांव के हैं ही नहीं, बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, अब तो हम आपके साथ चलेंगे। आप हमें भूल सकते हो लेकिन हम आपको नहीं भूल सकते। ये बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वो काफी सोच में पड़ जाता है कि तुम 3 साल के हो, मेरे भाई कैसे हो सकते हो। वो बच्चा समझकर उन बच्चों को उनकी माँ को सौंपता है, क्योंकि बाहर उनकी माँ उनको ढूंढ रही थी, और वो वही जगह पर जाता है, उनके घर के सामने ही वो दोनों खेल रहे होते हैं। ढूंढ रही थी तो उन बच्चों को सौंपते हुए कहता है कि सुनो, आपके बच्चे हैं जो ऐसे ही किसी के पीछे चल देते हैं। आज तो मैं दूसरे गांव का था, मैं यहाँ पर से गुजर रहा था तो मैं यहाँ पर छोड़ गया हूँ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है, बच्चों पर थोड़ा सा ख्याल रखा कीजिए। वो महिला अपना घूंघट डालकर खड़ी हुई थी। दोस्तों, आखिरकार वो इतने बड़े व्यक्ति को अपना भाई क्यों बता रहे थे और क्यों उसके पीछे चले जाते हैं, और जब वो व्यक्ति उन्हें छोड़कर जाता है तो वो दोनों ही बच्चे अपनी माँ को बिल्कुल रो रो कर लिपट जाते और कहते हैं कि हमें तो इन्हीं के साथ जाना है और हम इन्हीं के साथ जाएंगे, आप हमारे साथ माँ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपने गांव जाना है, मैं अपने गांव जाऊंगा। दोस्तों, ये क्या घटना होती है, ये घटना काफी लोगों को आश्चर्य में डालती है, क्योंकि इस घटना से बहुत सारे राज खुलने बाकी थे। कहते हैं कि दुश्मनी बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन क्या कोई उस दुश्मनी को निभाने के लिए या उसका बदला लेने के लिए क्या दोबारा इस दुनिया में आ सकता है। आज एक बहुत आश्चर्यचकित घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। घटना कहां से शुरू होती है? घटना उत्तर प्रदेश के एक गांव श्यामनगर से शुरू होती है, और इस श्यामनगर में एक वैद्य जी के घर 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर 2 जुड़वा बच्चे सन 1971 में इस वैद्य जी के घर पैदा होते हैं, और ये दोनों ही बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। जब इन बच्चों का वैद्य की पत्नी से जन्म होता है तो इन दोनों बच्चों के शरीर पर बहुत सारे ऐसे निशान थे कि माँ भी देखकर आंखों में आंसू भर लाती है, क्योंकि गले पर इन बच्चों के रस्सी का निशान था और इनकी कमर पर बहुत सारे ऐसे निशान थे कि मानो किसी ने बहुत जोर से इनको पीटा है। अब ये घर परेशान हो जाता है। यहाँ पर जब पिता ही वैद्य है, मतलब उस समय का जो पिता ही डॉक्टर है एक तरीके से, तो पिता अपने बेटों का उपचारण करता है, लेकिन जो गले पर निशान था वो नहीं जाता है। हालांकि जो पीठ पर निशान थे वो हल्के पड़ने लगते हैं और इन बच्चों की परवरिश होने लगती है। घर पर पंडित को बुलाया जाता है, पंडित को भोग लगाया जाता है, इन बच्चों का नामकरण किया जाता है। बड़े बच्चे का नाम रखा जाता है
राम नारायण त्रिवेदी। राम नारायण त्रिवेदी बड़े बच्चे का नाम रखा जाता है क्योंकि दोनों जुड़वा होते हैं। छोटे बच्चे का नाम शेष नारायण त्रिवेदी रखा जाता है। 1971 में इनका जन्म होता है और इन बच्चों की परवरिश होने लगती है। ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, कोई भी समस्या घर में नहीं आती है, लेकिन ये बच्चे आपस में बहुत ज्यादा रोया करते और ये सोते हुए जग जाया करते। इनको मानो जैसे कितनी तकलीफ हो रही हो। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जो एक पुनर्जन्म के केस में आपको देखने को मिलता है, वही सब कुछ इन बच्चों में सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे। अब ये और भी बड़े होते हैं। जब ये 2 साल के होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और आपस में बहुत अच्छे साफ शब्दों में कहते कि भैया तू कैसा है, दूसरा कहता कि भैया। मतलब एक दूसरे से बहुत लगाव था। तो घर वाले समझते हैं कि दोनों एक साथ गर्भ के अंदर भी एक साथ रहे हैं, तो बाहर भी इन दोनों में प्यार है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। भाई भाइयों में तो प्यार होना चाहिए। ये चीजें तो सभी को चाहिए होती हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से रहें। वैद्य जी के बेटे बड़े हो रहे थे, कोई भी समस्या बीच में नहीं होती है, केवल बच्चों का डरना था। रोते थे, गैर समय नहीं सोते थे, रात को उठ जाया करते थे। अब ये बच्चे करीबन 2.5 साल के हो जाते हैं। 2.5 साल के होने के बाद ये बच्चे कहते हैं कि ये हमारा घर नहीं है, तुम हमारे माँ बाप नहीं हो, मेरी तो पत्नी है। दोनों ही अपनी पत्नियों का जिक्र करते हैं और एक तो कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक कहता है कि मेरी एक लड़की है, उनका क्या हो रहा होगा, वो तो बहुत छोटे हैं, उनका कौन ख्याल रख रहा होगा, मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेगी। इन बातों पर घर वाले ध्यान भी देते हैं और हंसते भी हैं, क्योंकि देखो अपने बच्चे की बातों पर हर कोई हंसता है। हम भी हंसते हैं अगर हमारे बच्चे कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब और कुछ समय निकलता है और ये बच्चे 3 साल के हो जाते हैं। 3 साल के होने के बाद अब जो घटना मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये अपने घर के बाहर गली में खेल रहे थे और भी बच्चे इनके साथ होते हैं। माँ अंदर काम कर रही थी, पिता जो वैद्य थे तो उनके पास अक्सर बीमार जो मरीज होते हैं आते जाते रहते हैं, तो पिता बहुत व्यस्त रहा करते। तभी इन बच्चों के पास एक व्यक्ति इनके पास से गुजरता है और ये दोनों उस व्यक्ति को दूर से निहारते हैं। जब दोनों उस व्यक्ति को दूर से देखते हैं ना, तो भागकर उसके पास जाते हैं। उस व्यक्ति ने कुर्ता और धोती पहनी हुई थी और उसके पैरों में जूती थी जो शायद चमक रही थी, और वो उनके पास जाते हैं और पूरा सीधा लौटकर उनके पैरों में प्रणाम करते हैं। जब ये बात वो व्यक्ति देखता है तो मन में एक शांति सी होती है, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि भाई देखो कितने संस्कारी बच्चे हैं, लेकिन मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। अब वो वहां पर उन्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद देने के बाद वो व्यक्ति आगे चलने लगता है। वो व्यक्ति जब आगे चलने लगता है तो वो अपनी किसी सोच में चल रहा था। आशीर्वाद देने के बाद भाई जान न पहचान, तो बच्चों को आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन अब उनसे क्या बात करनी है। लेकिन ये दोनों भाई उसके पीछे चल देते हैं। पीछे चलने के बाद वहां पर ये व्यक्ति इनको देखकर वापस छोड़ने के लिए आता है। जब वापस छोड़ने के लिए आता है तो ये बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं और बहुत परेशान होते हैं। ये व्यक्ति अपने घर चला जाता है, लेकिन ये बच्चे बहुत ही ज्यादा घर में एक कलेश करते हैं और किसी को भी चैन से खाना नहीं खाने देते हैं, पैरों को मारते हैं। जो वैद्य जी की पत्नी थी, इनकी माँ थी, वो बहुत परेशान होती है, सर पर हाथ रखकर रोने लगती है, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे घर में बहुत तांडव कर रहे थे और कह रहे थे या तो आज हमें हमारे भाई के साथ भेजो, भाई को वापस बुलाओ। अब यहाँ पर जो वैद्य की पत्नी थी, इनकी माँ थी, उसे तो ये भी नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन था, कौन से गांव का था, उसे कुछ भी पता नहीं होता। खाली उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा था क्योंकि घूंघट डला हुआ था। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हम इसको जानते हैं और ये हमारा भाई है, हम इस भाई के साथ जाएंगे और हमारे भाई का नाम भजन लाल है। दोस्तों इस कसमकस में ये माँ रोती है, तो वैद्य जी अपने जो मरीज होते हैं उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं कि भाग्यवान क्यों रो रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है। तो वो कहती है कि अब तक तो यही परेशानी थी कि ये सोते नहीं है, कम खाते हैं, हमेशा किसी चीज का जिक्र करते हैं, लेकिन आज तो इन्होंने हद ही कर दी। एक व्यक्ति को देखा और उसके पैर छुए, बता रहा था वो मुझे, और उसके पीछे पीछे उसके घर चल दिए। अब पता नहीं वो कहाँ पर जा रहा था। भला हो उस आदमी का जो उसकी नजरें इन दोनों पर पड़ गई और वो इन्हें हमें देकर चला गया। अगर वो इसकी नजरें नहीं पड़ती इन लोगों पर तो ये पता नहीं कहाँ निकल जाते। ये कहकर जो वैद्य की पत्नी होती है वो रोती रहती है। तो वैद्य अब इस पूरे मामले को समझते हैं और अपनी पत्नी को शांति देते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, अगर इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगी तो समस्याएं ज्यादा बढ़ जाएंगी और हमें समस्या बढ़ानी नहीं है। इन्हें कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा, हम इस बात से कोई मतलब नहीं रखते। ये हमारे बच्चे हैं और हम इनकी परवरिश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात शांत कर दी जाती है। वैद्य जी कुछ सामान देकर अपने बच्चों को बहका देते हैं। वो बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन अब वो बच्चे बहुत कुछ ऐसा करने लगे थे। क्योंकि एक दिन क्या होता है कि उनके घर में एक खाट होती है, आप समझते हो चारपाई।
चारपाई का एक पाया टूटा हुआ होता है तो वो पाया उस खाट से निकल जाता है। अब जैसे ही ये बच्चे उस पाए को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। क्यों लिपटते हैं? जोर जोर से चीखने लगते और कहते हैं कि अब हमको मरना होगा, ये पाया हमें मारेगा, मतलब ये हमारी गर्दन को दबाएगा और अब हम मरेंगे। ये बात सुनकर माँ व्याकुल होती है, अपने बच्चों को आंचल में लेती है। उस वक्त तक ये बच्चे करीबन 4 से 5वीं साल में चल रहे थे। सन 1975 की बात होती है। सन 1975 में ये 5वीं साल में चल रहे थे। अब यहाँ पर माँ अपने बच्चों को आंचल में समाती है, क्योंकि 2 साल से जो कुछ वो झेल रही थी ना, उस माँ को ही पता है। वो कहती है कि तुम इतना क्यों करते हो मुझे परेशान, ये तुम्हें कैसे मार देगा, ये तुमसे इतनी दूर रखा है। तो वो कहता है कि माँ, इसी ने तो पहले हमें मारा था, दोनों भाइयों को, ये हमें मार देगा। दोस्तों, इस पाए के पीछे की कहानी क्या होती है, बड़ी दिलचस्प होती है। अब यहाँ पर वो माँ आज दुखी होकर, परेशान होकर अपने बच्चों को अपने पास बिठाती है, 5 साल के बच्चे हैं, और कहती है कि बताओ तुम्हें पाया कैसे मार सकता है, ये चारपाई का पाया है और ये जमीन पर पड़ा हुआ है, तुम्हें कैसे मार सकता है। तो वो कहते हैं कि माँ, इसी से हमें एक व्यक्ति ने मारा था और वो व्यक्ति हमारे ही गांव के पास का होता है, हम इसी से मरकर तो आपके पास आए हैं। तो वो माँ अब ठीक से जानना चाहती है। अब ये दोनों ही बच्चे अपनी माँ के आंचल में बैठे हुए अपनी कुछ सच्चाई उस माँ के सामने रखते हैं और इनकी आंखों में आंसू होते हैं। कहते हैं कि माँ, हम ऊंचा लालपुर गांव के रहने वाले हैं और हम उसी गांव में रहा करते, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गए ये हमें भी नहीं पता है। हम उस गांव के 3 भाई थे। उस दिन जो हमारे गांव में व्यक्ति आया था, जिसके पीछे हम चले गए थे, वो हमारा सबसे बड़ा भाई था, जिसका नाम भजन लाल होता है। माँ, उसके बाद हम 2 छोटे भाई होते हैं, मेरा नाम भीमसेन होता है। हम तीनों भाई बड़े ही पहलवान किस्म के होते हैं और हमारी जो ऊंचा लालपुर की जमीन है वो गांव से जैसे बाहर होती है, तो उस जमीन से दूसरे गांव की जमीन भी छिपी हुई थी, जिस गांव का नाम कुबरी होता है। कुबरी गांव में एक दबंग नाम का व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम जगन्नाथ होता है और जगन्नाथ के भाई का नाम राजनाथ होता है। ये दोनों भाई बड़े दबंग होते हैं। हमारी 60 एकड़ की जमीन होती है और उस 60 एकड़ की जमीन पर जो जगन्नाथ होता है वो कब्जा कर लेता है। अब ये बात हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो माँ, हम दोनों छोटे भाई थे, वो हमारा बड़ा भाई था भजन लाल, तो हम दोनों छोटे भाई लाठियां लेकर खेतों पर पहुंच जाते हैं और वहां से उस झोपड़ी को हटाकर फेंक देते हैं और उस व्यक्ति को भी वहां से भगा देते हैं। अब उस वक्त तो ये जो जगन्नाथ है वहां से भाग जाता है, लेकिन अब इस व्यक्ति ने हमारे प्रति षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। जब हम में एक विवाद होता है तो ये बात पंचायत में आती है और पंचायत में आने के बाद इस बात पर राजीनामे की बातें शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो राम नारायण होता है वो बंद हो जाता है। अब आगे की कहानी शेष नारायण बताता है और वो कहता है कि हाँ माँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब राजीनामा होता है तो जो जगन्नाथ होता है वो हमें किसी के जरिए हमारे पास खबर पहुंचाता है और हम दोनों ही भाई उस दिन घर में थे। तो उसने कहा था, वो व्यक्ति कहता है कि जो जगन्नाथ है वो तुमसे राजीनामा करना चाहता है, लेकिन एक बार तुम लोगों से वो अकेले में अपने घर पर मिलना चाहता है। माँ, उसी वक्त हम गलती कर जाते हैं और हम दोनों भाई एक साथ जाते हैं और उसके घर हम जैसे ही जाते हैं तो वो अपने घर के दरवाजे लगाता है और उसके घर में करीबन 20 लोग इकट्ठा हुए थे, जिस बात का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। हम तो एक भाईचारे के उसके पास चले गए थे। जब माँ हम वहां पर जाते हैं तो वो लोग हम पर वार करते हैं। वार ऐसा किया जाता है कि हमें बांध दिया जाता है और बांधकर हमें बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं। मैं और मेरे भाई बंधे हुए एक दूसरे को देख रहे थे, हमारे मुंह भी बांध रखे थे और उस घर में आज कोई भी महिला नहीं थी और हमारे साथ जो बर्बरता की गई माँ, उसका हम आपको क्या बताएं। माँ, उन लोगों ने, हम जो पहलवान थे हम उन लोगों पर भारी पड़ रहे थे, भले ही वो 20 लोग थे। हमने बहुत कोशिश की उनको छुड़ाने की, हम अपनी रस्सियां भी खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन माँ तभी वो हमारी आंखों पर तेजाब फेंक देते हैं। तेजाब फेंकने के कारण हम दोनों ही अंधे हो जाते हैं। अब जो भीमसेन होता है वो जली हुई आंखों से भी उस घर से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जो छोटा भाई भीष्म होता है, भीष्म वहीं पर फंसा रह जाता है। तो भीमसेन अपने भाई को पिटता हुआ देख वापस उसी घर में आ जाता है अपने भाई को बचाने के लिए, लेकिन आंखों पर तो तेजाब पड़ा हुआ था और ये दोनों भाई
एक दूसरे को बचाते बचाते और पिटते पिटते अब जो खाट टूटी थी चारपाई और जिसमें से वो पाया निकला था, अब इस पाए की कहानी आपको बताते हैं। इस पाए से उन लोगों ने इनकी गर्दनों पर वो पाए रखे थे और उन पायों से इनकी गर्दन घोटी गई थी। दोनों का दम जब निकलता है तो दोनों की हाथ एक दूसरे के हाथ में होते हैं और ये लोग इन दोनों भाइयों की बड़ी बेरहमी से इन दोनों को मार देते हैं। इन दोनों की मुट्ठियां भिज जाती हैं, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में होते हैं। और वो बताता है यहाँ पर जो इस जन्म में राम नारायण होता है, जो दूसरा जन्म लिया है, तो वो कहता है कि माँ वो घड़ी ऐसी थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाए और हम किसी को भी बुला नहीं पाए। शाम का वक्त होता है, घर वालों को भी हम ये नहीं बताकर आए थे कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। बस यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि हमें लगा था कि हम दोनों भाई पहलवान हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन 20 लोगों के आगे हमारी पहलवानी नहीं चल पाती है माँ। उसके बाद इन लोगों ने हमें जान से मार दिया और जान से मारने के बाद ये जो जगन्नाथ होता है और इसका छोटा भाई होता है और ये सभी लोग, क्योंकि माँ जब हमारा जी घुट गया, उसके बाद हम खुद ही अपने शरीर को देख रहे थे। दोस्तों, हर पुनर्जन्म में ये बात एक आम बन चुकी है कि वो लोग खुद देखते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और इसके बाद वो कहते हैं कि माँ हमारे शरीरों को उठाया जाता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम जैसे ही हमारी गर्दन घुटने के बाद देखते हैं तो हम उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई हमसे पिट नहीं रहा था और हम लाचार और बेबस वहां पर खड़े रह जाते हैं। ये ऐसा मंजर होता है कि आंखों में आंसू आने वाली बात है। और वो कहते हैं कि माँ उसके बाद उन लोगों ने हमारे शरीर को उठाया और शरीर को उठाने के बाद हमारे शरीर को एक, जो कहते हैं ना कि रस्सी लटकाकर हमें कुएं में लटका दिया गया। उसके बाद ये कहते हैं कि माँ हमारे शरीर को ऐसे पेश किया गया था कि जैसे हमने अपनी मर्जी से सब कुछ किया गया है, लेकिन जो हमारी आंखों पर तेजाब मारा गया था और जो हमें पीटा गया था, हमारी कमर पर जो निशान थे, वो बहुत कुछ गवाही देते हैं। इसके बाद माँ ये बात हमारे पिता को और बड़े भाई को जब पता चलती है, हम उन्हें भी देखते हैं, हम भागकर घर जाते हैं, लेकिन घर पर भी कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा था, किसी से हम बात नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने एक प्रेत योनि का जिक्र भी किया है। उसके बाद ये कहते हैं कि माँ मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त लगी हुई है, लेकिन एक व्यक्ति आता है, कहता है, दूसरे दिन की बात होती है सुबह की, क्योंकि पूरी रात हम कुएं में अपने उन शरीरों के साथ ही रहते हैं और उन्हें देखते रहते हैं कि हम इनके अंदर कैसे जाएं या इनसे हम कैसे दोबारा से अपने शरीर को पाएं, लेकिन कुछ भी ऐसा हमसे नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि माँ जब सुबह होती है हम घर जाते हैं, घर जाकर देखते हैं सब अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन घर में एक बात चल रही थी कि दोनों भाई कहाँ चले गए, उनका कोई पता नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे पिता होते हैं, हमें जैसे ही ढूंढने के लिए चलते हैं तो एक व्यक्ति आकर हमारे पिता को और बड़े भाई को एक खबर देता है। जब हमारे पिता इस खबर को सुनते हैं तो उन्हें बहुत जोर से सदमा लगता है और वो एकदम से बेहोश होकर पीछे गिर जाते हैं। मेरा बड़ा भाई पिताजी को भी नहीं उठाता है, मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई की पत्नी पिताजी को उठाती हैं और वो उन्हें बिस्तर पर डालती हैं। कहता है कि माँ हमारे घर में मातम सा छा जाता है। हम उस बड़े भाई के साथ पीछे पीछे वहां पर जाते हैं तो हमारा बड़ा भाई, उसके दोनों पैर जाम हो जाते हैं, वो एकदम से घुटनों पर बैठ जाता है और जमीन पर हाथ मारकर बहुत जोर जोर से चीखता है और कहता है कि भीमसेन और भीषम तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम तो मेरे पहलवान और मेरे घर की शान हो। मेरे घर की आन बान शान कैसे जा सकती है, मेरी हिम्मत, मेरी 2 लाठी मेरे घर से कैसे जा सकती हैं? तुम दोनों मेरे कंधे थे, मैं कैसे तुम्हारे बिन रहूंगा। दोस्तों, उस भाई के जो लफ्ज होते हैं वो काफी भावुक भरे होते हैं। गांव पूरा जुलूस सा लग जाता है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। वो कहता है कि माँ हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उसके बाद वहां पर हमारे जो शरीर थे उन्हें कुएं से निकाला भी नहीं जाता है, तब तक वहां पर पुलिस नहीं आती है। मेरा भाई बार बार कुएं के चारों तरफ घूमता है और कहता है कि किसी तरह मैं इनको अपने पास खींच लूं, लेकिन उस दिन भाई की हिम्मत इतनी टूट जाती है कि भाई उस रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि माँ हम बहुत भारी थे, पहलवान थे, तो हमारे भाई से हम नहीं अंदर से खींचते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इसमें सब पुलिस करेगी। माँ पुलिस हमारे शरीर जो होते हैं उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। माँ हम वहां पर भी जाते हैं, लेकिन ताज्जुब हमें वहां पर होता है कि डॉक्टर ऐसी कोई वजह नहीं बताते। इस बात से हमें बहुत दुख होता है और दुख इतना होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे के साथ थे उसी वक्त। माँ उसी वक्त से हम दोनों साथ हैं। ये बातें सुनकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे
रहे थे और वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बताते हैं कि माँ, उसके बाद हमारे सबको घर भेज दिया जाता है और एक हमारी नॉर्मल रिपोर्ट भेज दी जाती है। यहाँ पर नॉर्मल रिपोर्ट जब आ जाती है, पुलिस फिर भी शक के बिना पर परिवार के कहने पर करीबन जो ये जगन्नाथ होता है, इनके साथ के 9 लोगों की गिरफ्तारी होती है। जगन्नाथ के छोटे भाई की, राजनाथ की, और वहीं उनके साथ के ही करीबन 7 लोग अलग होते हैं। मतलब 9 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। माँ, हमें यहाँ तक भी ये सारी बातें याद होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारी 13वीं होती है तो एक हवा का झोंका आता है और हम उन सबको छोड़कर चले जाते हैं। माँ, हम देखते हैं हमारी जो पत्नियां थी वो बहुत ज्यादा रोया करती, वो जमीन पर हाथ मारा करती, वो बहुत विलाप किया करती, लेकिन हमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं होती है जब हमारे साथ न्याय नहीं होता है। और माँ, हम अब जो हमारी याददाश्त आई है, जो हमें पता चला है हम तुम्हारे बच्चे थे, ये चीजें हमें झंझोर कर रखती हैं, रात को सोने भी नहीं देती हैं और हम दोनों बहुत परेशान होते हैं। ये बात सुनकर उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक माँ प्रण लेती है कि बेटा, मैं तुम्हारे साथ गलत किया है, चाहे वो कितना भी दबंग हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। दोस्तों, वो माँ अपने बेटों के साथ खड़ी हो जाती है। वैद्य जी जब घर आते हैं, घर आकर सारी कहानी इसी तरह वैद्य जी को बताई जाती है, तो ये कहानी वैद्य जी के दिमाग में होती है। वैद्य जी घबरा जाते और कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, वरना वो इतने दबंग लोग हैं, इन्हें यहाँ कर आकर कुछ भी वो कर सकते हैं। ये बात सुनकर जो इन लड़कों की माँ होती है, राम की और शेष नारायण की, तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो वैद्य जी की घरवारी होती है वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को न्याय दिलाकर रहूंगी, इनका केस कैसे बंद हुआ है। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है और वो माँ अपने पति को बताती है, जो वैद्य जी होते हैं, कि तुम एक काम करो, क्योंकि वो माँ उस जमाने की कुछ पढ़ी लिखी होती हैं, जो वैद्य जी की घरवारी होती हैं, और वो बताती हैं कि तुम एक काम करो। यहाँ पर इसे पता था, इसने कहीं पढ़ा था किसी अखबार में कि कोई व्यक्ति था जो रिसर्च किया करता, उस व्यक्ति का नाम होता है एलपी मल्होत्रा नाम का एक व्यक्ति है जो पुनर्जन्म पर, इन बातों पर रिसर्च करता है, वो इनका साथ दे सकता है। अपने पति से कहकर इस व्यक्ति की छानबीन कराती है और इस व्यक्ति के पास तक एक चिट्ठी के जरिए ये खबर पहुंचाई जाती है। किसी को भी बात नहीं बताई जाती कि इन बच्चों को पुनर्जन्म की याद है, और ये वहां पर जाते भी नहीं है, क्योंकि इस महिला की एक रणनीति थी कि जब तक एलपी मल्होत्रा हमारे पास नहीं आ जाएंगे, तब तक हम इन बच्चों की सच्चाई किसी को भी नहीं बताएंगे और इन बच्चों को वहां पर नहीं लेकर जाएंगे जहां पर इनका पहला जन्म हुआ था। अब यहाँ पर एलपी मल्होत्रा बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी में इस माँ के पास आते हैं, क्योंकि कुछ मजबूरियां भी उस चिट्ठी में लिखी गई थी। एलपी मल्होत्रा एक चिट्ठी लिखते हैं। दोस्तों, जो पहली घटना में हमने जिक्र किया था, जो इन घटनाओं पर बहुत शोध करते हैं, बहुत रिसर्च उन्होंने की थी और कई किताब पुनर्जन्म के ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी, जिनका नाम एस.टी. वेंसन होता है। कल भी हमने इन व्यक्ति के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी, कल की कहानी में, और आज की कहानी में भी यही व्यक्ति हैं जो विदेश से रिसर्च करते हैं, भारत की घटनाओं पर भी और विदेशों की घटनाओं पर भी। यहाँ पर जो एलपी मल्होत्रा होते हैं, वो यहाँ पर एस.टी. वेंसन के पास एक पत्र लिखते हैं और सारी बातें उसी तरह उनको दर्शाई जाती हैं। अब वो विदेश से भारत आने की कोशिश करते हैं। इधर जो एलपी मल्होत्रा होते हैं वो पहुंचते हैं इस माँ के पास, जो कि फिलहाल 2 जुड़वा बच्चों की माँ थी, राम नारायण की और शेष नारायण की। दोस्तों, इनका नया जन्म हुआ है, इस जन्म में रामू श्यामू भी कहकर घर वाले संबोधित किया करते, मतलब इनका नाम शॉर्ट फॉर्म में रख लिया गया था उस समय में। तो रामू श्यामू के पास आते हैं और यहाँ पर एलपी मल्होत्रा पूछते हैं और सारी सच्चाई जानते हैं। जब एलपी मल्होत्रा इस सच्चाई को जानते हैं तो उसके भी रुए खड़े हो जाते हैं और वो निशान भी देखते हैं जो आज भी इन बच्चों के गले पर निशान बने हुए थे, जो निशान गवाही देते हैं कि इन बच्चों के साथ सच में ही ऐसा हुआ है पिछले जन्म में। अब यहाँ पर जो ये होते हैं, जिनका नाम एस.टी. वेंसन होता है, एस.टी. वेंसन भी विदेश से भारत आ जाते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद पहली बार ये बच्चे इन दोनों के ही साथ उस गांव में पहुंचते हैं, जिस गांव का नाम ऊंचा लालपुर होता है। उस गांव में सभी लोग पहुंचते हैं, जिसमें एलपी मल्होत्रा होता है, एस.टी. वेंसन होता है और यहाँ पर रामू श्यामू के माँ बाप होते हैं और कुछ चंद लोग और होते हैं गांव के। और दोस्तों, वहां पर जाकर जब पहुंचते हैं तो हर चीज को नोटिस किया जाता है। नोटिस करने के बाद एक डायरी में हर चीज को लिखा गया था एलपी मल्होत्रा के जरिए और एस.टी. वेंसन के जरिए। एस.टी. वेंसन सारी छानबीन करते हैं, उस कुएं को भी ये बच्चे बताते हैं जहां पर इन्होंने बताया था कि यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ है। अब यहाँ पर ये अपनी पत्नियों के पास जाते हैं
पत्नियों को पहचान लेते हैं, पत्नियों के बारे में वो चीजें बताते हैं उन पत्नियों को जो शायद उन दोनों के बीच की बातें होती हैं, दोनों भाइयों के बीच की। और यहाँ पर ये सभी बातें एलपी मल्होत्रा अपनी डायरी में लिखते हैं और ये बातें आगे चलती रहती हैं। लेकिन ये दोनों बच्चे उस घर में जाकर अपनी पत्नियों के भी गले मिलकर उस वक्त रोते हैं और कहते हैं कि इनके पापा इनके सदमे में इस दुनिया से जा चुके थे। इस चीज को सोचकर भी ये बहुत ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उसके बाद ये बताते हैं इनके जो घर वाले होते हैं अब वो व्यक्ति से मिलते हैं जिस व्यक्ति के इन लोगों ने शुरुआत में पैर छुए थे। तो वो व्यक्ति भी इन्हें देखकर भावुक हो जाता है और रोने लगता है, कहता है कि सच में ही ऐसा होता है। तो ये दोनों बच्चे अब सारी सच्चाई उन लोगों को बताते हैं जो पिछले जन्म के इनके घर वाले होते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें किसी ने भी नहीं मारा, केवल उन्हीं लोगों ने मारा है। जो 60 एकड़ जमीन की बात होती है दोस्तों, 20 एकड़ जमीन इन लोगों ने फिर भी जो जगन्नाथ होता है और राजनाथ होता है अपने कब्जे में ले ली थी। अब यहाँ पर जो विदेश से आया रिसर्च करने वाला व्यक्ति होता है और जो एलपी मल्होत्रा होते हैं, अब वो लोग इन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं और इन बच्चों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्या चीज थी, ये चीज भी सर्च की जाती है कि भाई अगर उस समय कोई केस दर्ज हुआ है क्या नहीं। जब पुलिस स्टेशन में जाकर वो फाइलें निकलवाई जाती हैं तो सच में ही 2 भाइयों के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था 2 भाइयों के फेवर में, लेकिन उस केस पर कुछ भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर डॉक्टर से भी मिला जाता है तो डॉक्टर को जब कहा जाता है कि भाई सच बोलो कि तुमने सच रिपोर्ट दी थी बनाकर, तो डॉक्टर भी आई गई करने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है। उसके बाद दोस्तों इस सन 1975 की बात होती है और जो इनका पहला जन्म होता है सन 1935 में इनका पहला जन्म हुआ था और सन 1971 में इनका दूसरा जन्म होता है। और दोस्तों कई लोग कमेंट करेंगे कि भाई इतनी जल्दी बच्चे कैसे हो गए, तो उस टाइम में आप लोगों ने भी नोटिस किया क्या, आप लोगों के घर परिवार हैं तो उस वक्त शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती। यहाँ पर अपने बच्चों को देखकर बड़े खुश होते हैं। इनके बच्चे इनसे बड़े थे उम्र में, इनकी पत्नियां देखकर हैरान होती हैं। एक ने अपनी घड़ी को अपनी पत्नी को दिया था, वो कहता है कि क्या तुमने वो घड़ी आज भी रख रखी है जिसे तुम देखकर मुझे याद किया करती, क्योंकि उस टाइम में दोनों भाई पढ़े लिखे होते हैं। और ये बताते हैं कि हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये पास ही के गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्तों अब बारी थी इन लोगों को सजा दिलाने की। जब इन लोगों को सजा दिलाने की बात आती है तो यहाँ पर पुनर्जन्म को कानून मानता नहीं है। सारे सबूत गवाह उसी वक्त उसी टाइम मिट चुके थे जिस टाइम होते हैं, लेकिन जब ये दोनों भाई कहते हैं तो यहाँ पर कानून इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। कहते हैं कि एक बच्चे की गवाही, एक बच्चे के कहने पर हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एलपी मल्होत्रा होते हैं वो भी बहुत कोशिश करते हैं। विदेश से आए जो व्यक्ति स्टीवेंसन होता है वो भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस मामले को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि सबने कोशिश की थी कि हम अपने बच्चों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन इस चीज में ये लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात होती है। उस वक्त कानून था, भले ही कानून था, लेकिन कानून ने इस बात को नहीं माना था। वो लोग कुछ दिन जेल के अंदर रहने के बाद जब पहले केस हुआ था तो वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं और कोई भी सबूत और गवाही ना होने के कारण उन लोगों के खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है और उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों ने दोनों भाइयों की जो शरीर थे उनको ऐसे पेश किया था कि जैसे इन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ किया है। दोस्तों कहते हैं ना कि पैसा हर चीज को झुका देता है, यहाँ पर वही चीज सामने आई। इन लोगों ने दोबारा जन्म भी लिया, लेकिन उस चीज का इंसाफ नहीं हो पाया है। इसके बाद जो वैद्य जी होते हैं, अब यहाँ पर जो विदेश से आया व्यक्ति था और एलपी मल्होत्रा होता है, उनसे कहते हैं कि देखो आप तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन जो ये लोग हैं ये दबंग टाइप के हैं। वो सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे बच्चों से आप पूछताछ मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो पिछले जन्म के दुश्मन है वो मेरे बच्चों को अब तंग करें, आज तंग करें, उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए और फिर पहले जैसा मामला हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है। ये बात सुनकर सारी रिसर्च हो जाती है। यहाँ पर एलपी मल्होत्रा इस बात को मोहर के साथ कह देते हैं कि हाँ ये घटना सच्ची है, इस लड़के का पुनर्जन्म हुआ है इन दोनों भाइयों का। दोस्तों पिछले जन्म में जुड़वा नहीं होते हैं, हालांकि भाई भाई होते हैं, लेकिन इस जन्म में दोनों जुड़वा हो जाते हैं। एक और कहानी जो सत्यता पर आधारित है, हमने पहली वीडियो में बताया था कि एक बहन भाई ऐसे ही दूसरा जन्म लेकर आते हैं, तो एक चीज का तो एहसास होता है कि जिन लोगों के साथ गलत होता है उन्हीं लोगों को ज्यादातर पुनर्जन्म अपना पिछला जन्म याद होता है, ज्यादातर उन्हीं लोगों को पिछला जन्म याद होता है। तो इस घटना पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो? इसके बाद यहाँ पर जो वैद्य जी होते हैं, यहाँ अपने बेटे रामू श्यामू से कहते हैं कि बेटा अब तुम इन बातों को किसी से मत कहा करो, और अपने बेटों को कमरे के अंदर उन बेटों में मार भी लगाई जाती है। कहा जाता है क्योंकि एक पिता डरता है कि हमारे बेटों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो लोग कुछ हमारे बेटों के साथ कर ना दें। दोस्तों यहाँ पर जो
दबंग लोग होते हैं वो देखने के लिए आते हैं कि क्या सच में ही इनका दूसरा जन्म हुआ है। हालांकि आज वो हमारे बीच में जीवित नहीं है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी इसमें राय रख सकते हो। और कहते हैं ना कि कुछ लोग हर बात को याद रखते हैं, तो यहाँ पर वही बात याद रखी गई। इसमें कुछ इमोशनल पल भी होते हैं। एक माँ ने बहुत संघर्ष किया कि मैं अपने बच्चों को न्याय दिलाना चाहती हूँ, लेकिन वो न्याय भी नहीं दिलता है और ये बच्चे, इनकी जो बातें थी वो वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये घटना सत्यता पर आधारित हो जाती है। अब इसके बाद उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। तो चलिए उन लोगों के नाम लेते हैं। पहला नाम है आरती गौरी। आरती गौरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा नाम है मुकेश। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अमली जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमली जी आपके कई कमेंट आए हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अमरजीत जाखर। अमरजीत जाखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीनू मिश्रा। मीनू मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कई कमेंट आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अशोक यादव बहुत बहुत धन्यवाद अशोक यादव जी। आरसी मीना। आरसी मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी आईडी से हमें यही नाम मिला है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एलिस आहूजा बहुत बहुत धन्यवाद एलिस आहूजा जी। राजीव पांडे। राजीव पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमेश चंद बहुत बहुत धन्यवाद रमेश चंद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिरजू सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू सिंह जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मिंकू गुप्ता। मिंकू गुप्ता जी आपके पहले भी कमेंट आए हैं और आज भी आपका कमेंट आया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। छाया ओझा। छाया ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गोपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है दोस्तों। ये घटना किसी को परेशान या विचलित करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, केवल समाज में कुछ सुधार और कुछ लोगों को बताना है कि आप जो गलत करते हो ना, वो जीवन में कभी ना कभी आपके सामने जरूर आकर खड़ा हो जाएगा। आपको अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला तो वहां पर इंसाफ जरूर मिलेगा। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, जहां पर दो भाई साथ में इस दुनिया से जाते हैं और इस दुनिया में वापस भी एक साथ ही लौट कर आते हैं। तो इस घटना पर अपनी राय जरूर छोड़ना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।